Hello, good morning, students. How are you all? I hope everybody is fine. So, students, today in this video we are going to discuss about common size statements. आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कॉमन साइज स्टेटमेंट, और जो कि आपको बिल्कुल फ्री के नंबर, कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल इजी मार्क वे में आपको क्या कर लेना है, एक फॉर्मेट बनाना है। बैलेंस शीट आपके पास दे ही रखी होगी, उसी बैलेंस शीट से आपको कॉपी पेस्ट ओनली करना है, नथिंग एल्स, ठीक है। और आंसर्स आपके मिलते चले जाएंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स होते क्या हैं? कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आर द फिगर्स इन विच common size statements are the statements in which individual figures are compared with the total of assets in asset side, whereas all the liabilities are compared with the total of liabilities। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि लाइबिलिटीज को लाइबिलिटी के टोटल से कंपेयर किया जाएगा और एसेट्स को किससे कंपेयर किया जाएगा। हर मतलब ये छोटा जो भी एक इंडिविजुअल, जैसे मान लीजिए आपके पास फिक्स्ड एसेट्स है, तो फिक्स्ड एसेट्स का कितने परसेंट है ये किसका, टोटल एसेट्स का, ठीक है। सो वो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स कहलाएगा, ठीक है। क्यों करा जाता है ऐसा? कंपनीज कॉमन साइज स्टेटमेंट क्यों बनाती हैं? एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाई कंपनीज प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट्स? बेटा, कंपनीज प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट्स टू कंपेयर देयर इंडिविजुअल आइटम विद रिस्पेक्ट टू देयर total assets or total liability. Okay, so these are accounting statement expressed on the basis of some basis, like base जो भी आप रखना चाह रहे हो, रुपए में कंपेयर करना चाह रहे हो तो रुपए में कंपेयर कर सकते हैं, डॉलर में कंपेयर करना चाह रहे देन यू कैन कंपेयर इन डॉलर ऑल्सो। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, सारी चीज़ लगी हुई है। यू कैन सी हेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स। फिर से वही डेफिनेशन आप मैं जो अभी आपको समझा के हटा हूँ कि कॉमन साइज स्टेटमेंट्स वो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हैं जहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल फिगर्स आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। ठीक है, इंडिविजुअल फिगर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, परसेंटेज में, इंडिविजुअल में। ओके, इज इट क्लियर? ये समझ में आ गया होगा सभी को। अब दो तरीके के कॉमन साइज स्टेटमेंट्स होंगे बेटा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट। एक कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एक कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड दूसरा क्या होगा, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, तो कॉमन साइज बैलेंस शीट में तो हमने अभी आपको बताया असेट्स को लायबिलिटीज से कंपेयर करना है, वेयर एज इन प्रॉफिट एंड लॉस, किसमें, इन प्रॉफिट एंड लॉस वी हैव टू कंपेयर एवरी आइटम, वी हैव टू कंपेयर every item with revenue from operation। ठीक है, मैं आपको अभी फॉर्मेट बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल लेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये क्या क्या हमारा रेवेन्यू, ऐड अदर इनकम, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा बेटा, लेस एक्सपेंसेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लेस एक्सपेंसेस आएगा। अब जो भी एक्सपेंस माइनस हो जाएंगे तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा बेटा। ठीक है, ये मैं फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए जो ये ऑल द फिगर्स आर इन रुपीज़ करोड़। ठीक है, करोड़ में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना था, 1 करोड़। ओके, एंड अदर इन दिस वाज 10 करोड़ एंड अदर इनकम वाज 5 करोड़। ओके, सो टोटल रेवेन्यू विल बी 15 करोड़। अब ये 10 करोड़, अब इसका अब्सोल्यूट चेंज निकालना है हमें। अब्सोल्यूट चेंज वी हैव टू कन्वर्ट इट इन परसेंटेज। जैसे 10 है तो 10 कितने का है, 10/10 इंटू 100। ठीक है, तो ये 0 0 कटेगा, ये 100 तो देखिए रेवेन्यू का तो 100% ही होगा। अब अदर इनकम रेवेन्यू का कितने परसेंट है, अदर इनकम रेवेन्यू का
कितने परसेंट है ये आपको कैलकुलेट करके देना है, तो 5/10 इंटू 100, ये 0 कट जाएगा। तो जो रेवेन्यू है उसका अदर इनकम कितना है बेटा, 50% है। दिस वे वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज इट क्लियर? जो कि आप लोगों ने अभी यहाँ पे देखा था, कॉमन साइड की स्टेटमेंट में डेफिनेशन में भी यही बोला गया था। आगे बढ़ते हैं, देखिए हाउ वी हैव टू प्रिपेयर एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव। पहले बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की, कि कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स बेटे? द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू टू एनालाइज द चेंज इन इंडिविजुअल आइटम ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, कि जो भी इनकम स्टेटमेंट है उसमें इंडिविजुअल आइटम का कितना चेंज आया है, दैट वी हैव टू एनालाइज। ओके, उसके लिए कॉमन साइज स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हमारी इकोनॉमी में, हमारी फॉर्म में क्या ट्रेंड चल रहा है, कि हमारे जो इनकम एंड एक्सपेंसेस है वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में कॉमन बेस कंपैरिजन का प्रोवाइड करने के लिए, कि हम इसी से कंपेयर कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाएंगे। बनाना कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल नेमिंग ऑफ आइटम्स वी हैव टू अपेयर। सबसे पहले आप देखिए, ये है ना आपका, सारे फिगर की नेमिंग करेंगे आप। फॉर्मेट ऑफ, जैसे ये बैलेंस शीट का प्रॉफिट एंड लॉस का है जो भी मैंने बताया है। ठीक है, आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हेडिंग डालेंगे, ऐड अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, राइट। एंड फर्स्ट कॉलम आपका फिर पर्टिकुलर का आ गया, सेकंड आपका नोट नंबर का आएगा, थर्ड में अगर 2 ईयर का डेटा दिया है तो अब्सोल्यूट चेंज 15 प्रीवियस ईयर पहले लिखा जाएगा। ठीक है, और करंट ईयर जो ये दिया हुआ है ये बाद में लिखा जाएगा। अब परसेंटेज निकालें, अभी मैंने परसेंटेज कैलकुलेट करके दिखाई थी ना, सेम वे वी हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज। ठीक है, और उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा, टोटल कर देना है आपको, प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। इज इट क्लियर? अभी सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। इतना बताइए, समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। Here we are having one illustration that it is saying prepare common size statement from the following information. Here revenue from operation is given। देखिए सारा फॉर्मेट यहाँ पे मेरे पास बना हुआ है ना। अब इसी फॉर्मेट के बेस्ड हम लोग जो है बात करेंगे थोड़ी सी। मैं इसी के ऊपर बना लेता हूँ हमारा ये कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इतना तो सब समझ ही जाओगे, लिखा हुआ है। ये हमारा पार्टिकुलर हो गया, दिस इज़ अवर पार्टिकुलर। ठीक है, नोट नंबर ऐसे छूटा रहेगा। जो ईयर्स हैं ये हमारा प्रीवियस ईयर है तो 2015 लिख देंगे, करंट ईयर के लिए 16 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज चेंज बेटा। ओके, और फर्स्ट ईयर में फर्स्ट हेडिंग आएगी आपकी क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, ये पीडीएफ में भी लिखा हुआ है, मैं फिर से यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ रेवेन्यू। तो फर्स्ट ईयर रेवेन्यू इज बेटा इन 1 लाख हम लोग लिख देंगे, कितना, 1 लाख। कितना लिखेंगे, 1 लाख। ओके, उसके बाद में और तो कुछ है नहीं, तो लेस करेंगे कॉस्ट को। किसको लेस करेंगे, लेस कॉस्ट बेटा। नंबर 2 पे आएगा हेडिंग लेस एक्सपेंसेस। इन एक्सपेंसेस फर्स्ट पार्ट इज COGS। ठीक है, पहले फर्स्ट ईयर का कर लेते हैं, बाद में सेकंड ईयर का करेंगे। COGS की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 80,000। हाउ मच, 80,000। So here I have to write 80,000. After this next you see here other expenses is 12,000. Okay, so यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर 2 पे other expenses that were of 12,000। अब मैं इसका टोटल कर दूंगा, क्या करूँगा, टोटल कर दूंगा। तो यहाँ लिखेंगे टोटल एक्सपेंस। ठीक है बेटा, टोटल एक्सपेंस हो गई 92 की, दिस इज अवर थर्ड हेडिंग। ठीक है, ये हमारी हो गई थर्ड हेडिंग। ठीक है, 92,000 आ गया। नाउ हमें क्या निकालना है बेटा, फोर्थ पॉइंट पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हेडिंग डालेंगे प्रॉफिट बिफोर, तो फर्स्ट माइनस थर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, फर्स्ट माइनस थर्ड। इज इट क्लियर? और देखिए 92 आया हमारा, ये कितना है 92। अब जो है फ्रॉम 92 टोटल रेवेन्यू कितना था 1 लाख, 92 माइनस हो जाएगा
तो प्रॉफिट कितना बच जाएगा, दिस विल बी 8000। कितना बचेगा यहाँ पे 8000, ठीक है। कितना बचेगा आपका प्रॉफिट 8000। ओके, नाउ अब हमको देखना है परसेंटेज अब्सोल्यूट। ये 16 का ऐसे सेम वैल्यूज आ जाएंगी, अब्सोल्यूट चेंज में आएंगे। किस में आएंगे, अब्सोल्यूट चेंज में। एंड इन अब्सोल्यूट चेंज फर्स्ट वन इज 1 लाख। हमें हर फिगर को बेटा रेवेन्यू से डिवाइड करना है। मैं एक एक को डिवाइड करता जा रहा हूँ। दिस इज ऑफ 15, ये 15 का कैलकुलेट कर रहा हूँ। 1 लाख अपॉन 1 लाख करेंगे, कट जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। रेवेन्यू का कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। सो हियर इट विल बी 100, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, दूसरा क्या है 80,000। सो हाउ मच इज इट, तो सेकेंड वाले में भी 80,000। वी हैव टू डिवाइड एवरी आइटम बाय रेवेन्यू इंटू 100 कर देंगे। 30 30 20 20, सो इट विल बी 80%। कितना आ रहा है 80%। तो पहली चीज़ तो इतना देख लीजिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ही आगे लगाने का फ़ायदा है। देखिए फॉर्मेट आपको वो नीचे पीछे PDF से दिखाई दे ही रहा है, ठीक है। अगर ना दिखाई दे रहा तो आप ऐसे कॉमन साइज स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से डेकोरेट करेंगे, राइट। और अब फिर कॉलम आपका आएगा, फर्स्ट कॉलम विल बी पर्टिकुलर, सेकंड नोट नंबर, फिर अमाउंट प्रीवियस ईयर, फिर करंट ईयर, ठीक है। परसेंटेज हर फिगर की अलग अलग निकलेगी। प्रीवियस ईयर की रेवेन्यू से हर आइटम को डिवाइड करना है। जैसे रेवेन्यू से हमें कंपेयर करना है बेटा, किससे कंपेयर करना है, रेवेन्यू से। तो रेवेन्यू अपॉन रेवेन्यू कर दिया तो पहला रेवेन्यू का 100% हो गया। अब एक्सपेंसेस रेवेन्यू की कितनी परसेंट, तो 80,000 अपॉन 1 लाख कर दिया तो ये आ गई, ठीक है ना। तो 80%। ऐसे ही फिर आगे बढ़ेंगे तो अदर एक्सपेंस 12,000 है, 12,000 अपॉन 1 लाख करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 12%। और टोटल दोनों एक्सपेंस को जोड़ देंगे तो 92% हो जाएगा, है ना। और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है ये कितना हो जाएगा, ये 8% होगा। कितना हो जाएगा, ये आपका 8% हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट इनकम टैक्स कितना है 50%। अब इसी के नीचे आपका 5th पॉइंट आएगा लेस टैक्स। क्या आएगा, लेस टैक्स, ठीक है बेटा। टैक्स 50% था तो 4,000 आ गया। कितना आ गया 4,000। तो अब यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 8 से 4 आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ आपके पास 4,000 यू विल गेट। हाउ मच, 4,000 आ जाएगा। अब परसेंटेज देखनी है तो परसेंटेज बिफोर प्रॉफिट 8,000 है, जो टैक्स पेमेंट हो रहा था वो भी 4% जाएगा। तो रिमेनिंग जो बचेगा वो भी कितना बचेगा 4%। ओके, इज इट क्लियर। आई होप ये आपको समझ में कुछ आ गया होगा। और एनीबडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम। Now students, here I am showing you one more example that is also related to same common size statement. Here we read question is from the following information prepare common size statement of profit and loss. Okay, so revenue from operation is given, the 2 years are given, 15 is given and 16 is given. Okay, and values are given. In revenue in 2015 was 14,55,000. In 16 it was 17,28,000. ओके, तो हमें ऑलरेडी पता है कि हमारा पूरा फॉर्मेट जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का आता है उसी प्रकार से आएगा, ठीक है। सो फॉर्मेट बनाएंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। ज़रा नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद में हेडिंग डालेंगे पार्टिकुलर की, नोट नंबर, अब्सोल्यूट अमाउंट 31 मार्च 15 16। ओके, फिर परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितने % है ये, ठीक है, वो हम लोग डालेंगे। ओके, उसके बाद में ईयर डाल दिया जाएगा, 15 का फर्स्ट कॉलम, देन 16, देन परसेंटेज 15 की आएगी, फिर 16 की। जैसे हमारे यहाँ हमारे पास फर्स्ट आइटम दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 15 का 14,55,000 है। तो रेवेन्यू का तो 100% आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने कितना लिखा हुआ है ये देखिए 100%। ओके, उसके बाद अदर इनकम कह रहा है 45,000। अब 45,000 रेवेन्यू का कितना है ये हमें परसेंट, यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन ही चल रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है, बस ये 2 कॉलम्स हम बना रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में हर आइटम को हम किससे डिवाइड करते जा रहे हैं, रेवेन्यू से। अब अदर इनकम को रेवेन्यू से जब हमने डिवाइड किया है, किससे डिवाइड किया है, रेवेन्यू से,
किससे डिवाइड किया है? रेवेन्यू से। ठीक है, तो हमें कितना मिला है यहाँ पे? 3.09। कैसे आया 3.09 ये देख लीजिए फिर से आप। 45,000 अपॉन 14,55,000 इंटू 100। 3030 कट गए, 15 समथिंग जाएगा इधर, डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा आपका? 3.09 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3.09। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आफ्टर दैट हमने करा टोटल रेवेन्यू 15 लाख था। अब 15 लाख जब आ गया तो 15 लाख रेवेन्यू से भाई दोनों अदर इनकम और वो जुड़ के टोटल रेवेन्यू, तो रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाएगा ना। तो 3% हमारी अदर इनकम है, 100 वो, तो टोटल 103% हो जाएगा। अब लेस एक्सपेंसेस करनी है। क्या करनी है? एक्सपेंसेस को माइनस करना है। माइनस हम लोग इधर करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, बट परसेंटेज हर फिगर को डिवाइड आपको किससे करना है? रेवेन्यू से। अब 660 आया तो 6,60,000 डिवाइडेड बाई 14,55,000। ठीक है, कट पिट के कितना बच जाएगा? 45.36। 45.36। इज इट क्लियर? इस तरह से ये वैल्यूज आती चली जाएंगी। ठीक है, फिर उसके नीचे आएंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड अदर एक्सपेंसेस 1,05,000 रुपये। ठीक है, अब ये 15 लाख है तो 15 अपॉन 15 1455, तो 1.05 इसकी वैल्यू भी ये आ जाएगी। ओके, 7.22। फिर 9,45,000 टोटल एक्सपेंसेस है। 9,45,000 को भी आप 1,55,000 14,50,000 से डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट 64.95। अब ये एक्सपेंसेस थी, माइनस कर दी तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 5,50,000। इसको फिर डिवाइड कर देंगे। सेम वे में वी हैव टू अप्लाई एवरीथिंग इन सेकंड। तो परसेंटेज अगर आपको किसी भी फिगर की निकालनी है रेवेन्यू के कंपैरिजन में, देन व्हाट यू हैव टू डू, डायरेक्ट फार्मूला इज परसेंटेज चेंज इक्वल जो भी अमाउंट चेंज हुआ है, अमाउंट अपॉन रेवेन्यू कर दीजिए, इनटू कितना कर दीजिए? 100। ठीक है, आपके पास वैल्यू है। हर फिगर में आपको कॉमन साइज में इसी तरह से करना है, खास तौर से प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की। तो बेटा बैलेंस शीट भी एज इट, जैसे आपको पता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो क्लियर ही होगा सभी को। सेम यहाँ तक आपका जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है सेम है एज इट। आपको सीक्वेंस वाइज वैल्यूज़ को पुट कर देना है बस। जब कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो जैसे लायबिलिटी का मान लीजिए यहाँ टोटल आ गया। अब जो भी ये टोटल आएगा हर फिगर को, जैसे जो शेयर कैपिटल मान लो 10 है, टोटल आया 100, तो 100 से ही डिवाइड होगा। ये मान लीजिए 20 है तो 20 अपॉन 100। एवरी आइटम इन कॉमन साइज बैलेंस शीट शुड बी डिवाइडेड बाई टोटल लायबिलिटीज और यू कैन से टोटल असेट। ठीक है, या तो टोटल असेट्स वाली साइड है तो असेट से डिवाइड करते चले जाइए, लायबिलिटी साइड है तो आप किससे डिवाइड करते चले जाएंगे बेटा? लायबिलिटी से। ओके, ये चीज़ हो गई क्लियर सभी को? Here beta I am showing you one question that is related to common size balance sheet। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है बैलेंस शीट प्रॉपरली गिवन है टोटली एज इट। आपको इतना तो आंसर में लिखना ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद इसी के आगे 2 कॉलम आपको बढ़ा देने हैं। कितने कॉलम बढ़ा देने हैं? 2 कॉलम। ठीक है, फर्स्ट कॉलम आपका किस चीज़ का आ जाएगा? परसेंटेज चेंज इन 15। ठीक है, एक आ जाएगा आपका 15 का और एक किसका आ जाएगा? 16 का। ठीक है, अब जब 15 का आप निकालेंगे, जैसे मान लीजिए फर्स्ट आइटम दिया हुआ है शेयर कैपिटल 3 लाख। ओके, हाउ मच इज कमिंग? दैट इज कमिंग 3 लाख। तो 3 लाख को हमें किससे डिवाइड करना होगा? इट शुड बी डिवाइडेड बाई टोटल कितना आ रहा है आपका? 15 लाख। तो आप किससे डिवाइड कर देंगे? 15 लाख से बेटा डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? 15 लाख से। किससे डिवाइड कर देंगे? 15 लाख से। तो हमारा फर्स्ट आइटम है उसकी वैल्यू है 3 लाख। कितनी है? 3 लाख अपॉन कितना कर देंगे? 15 लाख कर देंगे बेटा। 0 0 जो कट जाएगा इंटू 100 लगा दोगे, इट विल बी 20%। हाउ मच? 20%। चलिए दिखाते हैं आपको उसका सोल्यूशन भी। हेयर यू कैन सी एवरीथिंग।
आप देख सकते हैं यहाँ पे 2016 में अभी जो कैलकुलेट किया था दैट वाज ऑफ 16। ओके, तो 16 में जो हमारी वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 20, ये देखिए आ रही है। तो हमें कीप इन योर माइंड, अगर कॉमन साइज स्टेटमेंट यार आ रहा है ना क्वेश्चन में, आप ध्यान रखिए बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट पूरा फॉर्मेट बना दीजिए, उसके बाद 2 कॉलम आगे के बढ़ा दीजिए, 1 फॉर करंट ईयर एंड 1 फॉर प्रीवियस ईयर। ठीक है, 1 किसके लिए आपको बनाना है, करंट ईयर के लिए, एंड 1 फॉर द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो प्रीवियस पहले लिखेंगे, करंट बाद में लिख देंगे, और उसके बाद हर आइटम की परसेंटेज निकालते चले जाएंगे। परसेंटेज मैंने 2-3 बार आपको कैलकुलेट कर करके सेम चीज़ बता दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। किसी भी तरह की किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एवरी टाइम, आई विल एक्सप्लेन योर प्रॉब्लम, राइट। So solve all the questions related to common size and comparative statement, all the formats I have discussed in both the videos। comparative भी बता दिया, common size भी बता दिया। एंड ये ध्यान में रखिएगा दिमाग में, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बोर्ड में 4 मार्क्स से क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो कॉम्परेटिव देंगे या कॉमन साइज दे देंगे। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉमन साइज एंड कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स।